अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। क्वाड्रेटिक फार्मूला आज हम इसको सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसकी जो है अरेंजमेंट बनाएंगे। तो 7x, अब ये माइनस एक्स स्क्वायर जब हम इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी और ये प्लस जो है ये +2 जो है इस -2 में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इज इक्वल टू 0। अब बाय डेफिनेशन जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है तो उसको हम a कहते होते हैं। जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते होते हैं। जो अकेला या कांस्टेंट नंबर है उसको हम कहते हैं c। तो c की वैल्यू होगी -2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b का स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम a, b और c की वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। b हमारे पास 7 है प्लस माइनस √ b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है होल डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। -7 प्लस -7 का स्क्वायर आपको पता है कि ये 49 होता है 49 माइनस और माइनस ये मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस और माइनस जो है ये प्लस हो गई और 4 × 1 × 2 ये 8 हो गई डिवाइडेड बाय 2 × 1 ये 2 हो गया। तो -7 प्लस -49 प्लस 8 ये हो गया 57 √ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है 57 की परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो ये आ गया -7 प्लस -57 √ डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √ b का स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते होते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 8 है, अकेला जो कांस्टेंट नंबर है वो 1 है तो c की वैल्यू आ गई 1। अब हम a, b और c की वैल्यूज अपने इस फार्मूला में पुट करेंगे। b हमारे पास 8 है प्लस माइनस b का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर -4a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है होल डिवाइडेड बाय 2a। 2 और a की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 × 4 × 1 ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो गया 20 होल डिवाइडेड बाय 5 और × 2 ये 10 हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -8 मल्टीप्लाई अब 64 में से 20 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो बाकी बचा है वो
44 बच गया और डिवाइडेड बाय 10। अब हम 44 जो है ये स्क्वायर रूट में है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10। 4 मल्टीप्लाई 11 ये 44 हो गया। अब 4 जो जैसा कि आप जानते हैं 4 का जब हम ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर आता है 2। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, तो ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये 2 की शक्ल में बाहर आ गया। अंदर जो है जजर के अंदर जो है वो 11 रह गया। अब इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है। कॉमन पॉइंट हमारे पास जो है वो 2 है। 2 हम कॉमन निकालें तो यहाँ -2 कॉमन निकाल लिया तो 4 बच गया, प्लस -2 कॉमन आ गया, बाकी 11 बच गया, डिवाइडेड बाय 10। ये इससे क्रॉस हो गया, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट वो आ गया -4 प्लस -11 की अंडर बाय 5। ये हमारा दूसरा पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है, उसमें देखें 3 अंडर x को स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 इंटू है 3 अंडर। तो इसको हम इक्वल टू 0 करने के लिए इसकी अरेंजमेंट करेंगे। 3x को स्क्वायर प्लस x, ये टर्म जो है इस साइड पे आएगी, तो इस वक्त ये प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, उस साइड पे इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये वो अरेंज हो गया। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो जैसा कि आप जानते हैं x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। इस वक्त x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है 3 अंडर रूट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे वो b होता है, यहाँ पे 1 है, और अकेला कांस्टेंट नंबर जो है वो c होता है। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब हम a और b c की वैल्यू जो है इस फार्मूला में पुट करेंगे। -n2b, b की वैल्यू 1 हो गई, प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 3 अंडर रूट हो गई और c की वैल्यू हो गई -4 3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, होल डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 और a जो है हमारे पास वो 3 अंडर रूट है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। -1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो ये 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर हो गया। और ये वैसे का एज इट इज -1 प्लस -1 प्लस ये से क्रॉस हो गया, स्क्वायर और ये जजर कैंसिल हो गई, बाकी जो हमारे पास बच गया वो 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 ये 48 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 3 अंडर रूट। नेक्स्ट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 ये 49 हो गया, और ये नीचे वाला एज इट इज। जैसा कि आप जानते हैं 49 की जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर रूट होता है, तो 49 की जगह हम क्या लिखेंगे 7। तो ये 49 की जो आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट वो 7 की शक्ल में होता है, तो 7 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, एक +7 एक -7, तो -1 प्लस 7 बाय 2 3 अंडर रूट, और -1 -7 बाय 2 3 अंडर रूट। तो +7 और -7 ये दो हिस्से इसके बन गए। अब जैसा कि आप जानते हैं -1 का है और प्लस के 7 है, तो 6 बच गया ऊपर, और ये क्रॉस हो गया आपस में, तो ये 3
और 3 अंडर रूट। बाय डेफिनेशन ये डेफिनेशन है कि जब ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हों, फर्ज करें ऊपर x है या कोई भी नंबर है a है और नीचे a की जजर है, तो आंसर जो आता है वो a की जजर आता है। इसका मतलब ऊपर और नीचे जब सेम नंबर्स हों, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और जब सेम नंबर हो नीचे अगर अंडर रूट है तो ये बाय डिफॉल्ट यही आंसर आ जाता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वही आ जाती है। अगर ऊपर x है नीचे भी x की अंडर रूट है तो अंडर रूट x इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट जो रूट है वो ये बन गया। इधर चलते हैं, माइनस के 1 है और माइनस के 7 है, ये माइनस के 8 हो गए और नीचे वैसे का वैसे ये आपस में क्रॉस हो गए, तो ये माइनस के 4 बच गए ऊपर और नीचे 3 अंडर रूट। तो ये सेकंड रूट है, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया 3 का अंडर रूट और -4/3 का अंडर रूट। ये हमारे 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हुए। आज के लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर इस पार्ट्स में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त उसका आंसर देंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नाफिज।